हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। यस, कौन से दो कंपनी ऑलरेडी हम लोगों ने टाइटल में थंबनेल में तो देख ही लिया है, बट चले फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं। एक कंपनी है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एंड दूसरी कंपनी है डीमार्ट, राइट, जिसका पूरा नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। सो इन दो कंपनी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। डीमार्ट की बात करें तो आज के दिन 4-5% के आसपास की गिरावट, 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। IEX की बात करें तो 10.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। सो नो डाउट, जब भी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाती है एंड उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न अगर हम लोगों के सामने अगर आ जाता है तो वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो चलिए एक एक चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों IEX के साथ। सो जैसे कि आपको पता ही है, IEX आज के दिन 10.5% यहाँ पे भागा है। एंड इतनी तेज़ी क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या, तो वही जानने की कोशिश यहाँ पे हम लोग ज़रूर करेंगे। सो IEX की बात करें, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहता है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इनको तेज़ी देखकर ही यहाँ पे खरीदा है। ये तो एक बेसिक नियम होता है शेयर मार्केट का, एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, SMKC चार्ट पैटर्न की स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सो जो लोग भी यहाँ पे स्टेज 2 के बिल्कुल एंड में जाके बाइंग कर लेते हैं तो फिर बाद में उनको इन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इवन दो अगर आपने टॉप पे भी बाय किया होगा एंड अगर आपके पास क्लैरिटी होगी कि हाँ मुझे लगती है कंपनी अच्छा है, तो भी आपने कुछ गलती नहीं की है। बट अगर आपने रैंडमली बाइंग किया है तो फिर वो गलत बात है। तो इनफैक्ट ऐसे माहौल में वो टिकते भी नहीं है, इतना पैनिक में कौन होल्ड करेगा। एनीवेज, सो IEX में हम लोगों को आप देख सकते हो, वो चार्ट पैटर्न की मैंने बात की, आप देख सकते हो, बिल्कुल वही चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत समय से नीचे है। सो बहुत दिनों के बाद ऐसी तेज़ी भी देखने को मिली है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। CERC मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, राइट, नाम से ही पता चल जाता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब हर एक सेक्टर की हेड बॉडी होती है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि इंश्योरेंस में IRDAI, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो IRDAI के पास जाते आप, ना कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, राइट। या फिर अगर हम लोग बात करें जैसे कि बैंक्स में अगर कुछ हो गया तो RBI तो है ही, राइट। तो ऐसे आप लोगों को अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ देखने को मिल जाते हैं। सो एक केस हम लोग को देखने को मिल रहा था IEX का, एंड वही केस हम लोग को यहाँ पे CERC के पास यहाँ पे पेंडिंग था। एंड आपको पता ही है, केस चलने के लिए मतलब बहुत लंबा टाइम यहाँ पे लगता है, एंड वही चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। सो दोस्तों, इसके चलते आपको पता है कि अनसर्टेनिटी रहती है, एंड बाजार को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। बट चलिए फाइनली वो अनसर्टेनिटी अभी हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जो केस दोस्तों यहाँ पे जो चल रहा था वो हम लोग कह सकते हैं कि IEX के फेवर में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अभी आप बोलोगे कि एग्जैक्टली केस क्या था, तो दोस्तों केस की अगर हम लोग बात करें तो IEX आप लोगों को पता है कि जो ट्रेडिंग यहाँ पे हम लोग को पावर की होते हुए देखने को मिल जाती है, राइट। इससे रिलेटेड कुछ चार्जेस वो लगाते थे। कितने चार्जेस लगाते थे? 2 पैसा लगाते थे पर यूनिट ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो फीस हम लोग को चार्ज करते हुए देखने को मिलते थे। एंड कुछ लोग जो थे, कंपनियां थी, उन्होंने इसके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाई थी कि ये चार्जेस उन्होंने यहाँ पे लगाने नहीं चाहिए। आपको सुनकर लगेगा सिर्फ 2 पैसा पर यूनिट, इतना कम ही तो है। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स रहते हैं, ट्रांजैक्शन रहते हैं, तो इसके चलते अच्छी खासी कमाई इनकी होती थी। एंड किन्हीं को तो ये पैसा पे करना पड़ता था, तो वो नाराज़ थे। तो इसलिए उन्होंने CERC के पास दरख्वास्त की थी कि ये जो 2 पैसा पर यूनिट ट्रांजैक्शन फ़ी लगा रहे हैं पावर एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें, इनको हटा दिया जाए करके। एंड इसी चीज़ के चलते एक लटकती हुई तलवार हमेशा इनके ऊपर थी कि क्या ये केस में जीतेंगे या फिर हारेंगे। मतलब CERC फैसला क्या पावर एक्सचेंज के पक्ष में देगा या फिर अगेंस्ट देगा, राइट। तो चलिए उसी का फैसला हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है कि CERC ने अलाउ कर दिया है किसको, पावर एक्सचेंज को, कि आप जो चार्जेस लगाते थे वैसे ही लगाए। हालांकि उसके लिए उन्होंने जो सीलिंग लिमिट रहती है मैक्सिमम, वो यही रखा है, कौन सा, 2 पैसा पर यूनिट ट्रांजैक्शन फ़ी के हिसाब से। बट वैसे भी अगर देखा गया तो ये जो पावर एक्सचेंज थे इसके ऊपर जाते ही नहीं थे। सो जो रूल्स के दायरे में था वही IEX काम करते हुए देखने को मिल रहा था। बट ये जो केसेस, जो चीज़ यहाँ पे चलती थी, इसके चलते यहाँ पे IEX के ओर हम लोग को एक लटकती हुई तलवार देखने को मिलती थी, जो कि एक तलवार हट चुके हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला, जो अनसर्टेनिटी थी
वो भी हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। इसीलिए अगर हम लोग जितने भी ब्रोकरेजेस के अगर आपने रिपोर्ट भी यहाँ पे पढ़ी होगी, उनमें ये एक पॉइंट भी ज़रूर यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया जाता था। ये एक पॉइंट तो ज़रूर था, कौन सा वाला, कि स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं, ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंजन गर्म हो चुका है, वो तो एक था। बट उसके के साथ साथ ये बहुत सारे हम लोग को अलग अलग रीजंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसमें से वन ऑफ द रीज़न जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था, जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता था, वो अभी रीज़न यहाँ पे हट चुका है। एंड इसी रीज़न के हटने के चलते यूबीएस की अगर हम लोग बात करें तो यूबीएस ने एक रिपोर्ट निकाली एंड उन्होंने बोल दिया कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके चलते हम लोग आईईएक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, बट अभी उन्होंने उनका जो बाय जो रेटिंग था वो यहाँ पे मेंटेन रखा एंड उसी के साथ साथ आईएक्स का टारगेट उन्होंने यहाँ पे 200 तक कर दिया। किसने? यूबीएस ने, राइट। तो एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाला माहौल हम लोग को आईएक्स में बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो ये थी मेन मतलब असल न्यूज़। अभी इसके बाद तो आपको पता ही है कि एक्स्ट्रा अगर आपको न्यूज़ चाहिए, एक्स्ट्रा न्यूज़ मतलब क्या, बाजार में बहुत सारी खबरें चलती रहती है। जब भी एक साथ मतलब एक कोई खराब न्यूज़ अगर आ गई तो एक साथ सारी खराब न्यूज़ आ जाती है। वैसे ही अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो बाकी के एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव न्यूज़ रहती है वो भी थोड़ा बहुत ट्रिगर कर ही लेती है, उनकी भी चर्चा होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो न्यूज़ मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ ये पहले से ही थी, इसमें कोई नई बदलाव यहाँ पे हुआ नहीं है। बट जब भी पॉजिटिविटी बनती है तो इनको भी कवर किया जाता है, तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन एनर्जी तो आपको पता ही है, ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, एक इवॉल्विंग सेक्टर है भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो। एंड आईएक्स का बिजनेस आप लोगों को पता ही है, ट्रेडिंग एक्सचेंज हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, लोग आके पावर का ट्रेडिंग यहाँ पे करते हैं एंड इसके चलते आईएक्स अच्छा खासा बिजनेस करता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो आईएक्स का टोटल वॉल्यूम है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, अगर हम लोग बात करें जो ट्रेड होता है उसमें अभी लगभग 5% के आसपास ग्रीन एनर्जी का भी हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ग्रीन एनर्जी आपको पता है इवॉल्विंग सेक्टर है। सो अगर ग्रीन एनर्जी भी यहाँ पे हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिला तो एक्स्ट्रा आईईएक्स को और भी हम लोग को बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पॉजिटिव वाली न्यूज़ आ गई तो ये सारे न्यूज़ भी बाकी के ये इसके पहले भी हम लोगों ने ये खबर यहाँ पे कवर कर ली थी। प्लस उसी के साथ साथ आपको पता ही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते सरकार ने ऑलरेडी क्या किया था कि जितने भी जो ये पावर वाली कंपनियां हैं उनको सरकार ने ऑर्डर दिए थे, अलाउ कर दिया था कि आप जितना हो सके यहाँ पे टॉप लेवल पे क्या कर लेना, पावर को जनरेट कर लेना, क्योंकि डिमांड बिल्कुल टॉप लेवल पे जाने वाली है। सो कोई शॉर्टेजेस होना नहीं चाहिए। तो पावर कंपनी ने भी बोला कि हम लोग तो जनरेट कर लेंगे पावर, बट आपने ही लिमिट लगा के रखा हुआ है, उस लिमिट के ऊपर अगर जाएंगे तो फिर उसका क्या। तो उन्होंने बोला जितना एक्सेस बन जाता है जाओ आप एक्सचेंज के ऊपर जाके बेचो। मतलब इसका भी फायदा आईएक्स को हम लोग को आते हुए समय देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ये जून तक चलेगा, राइट, सरकार के ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये भी बेनिफिट आईएक्स को यहाँ पे मिल सकता है। ये भी अगेन कह रहा हूँ ये भी पुरानी न्यूज़ है, राइट। बट जो मेजर जो न्यूज़ थी जो सीईआरसी की थी वो हम लोग को बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ देखने को मिला। एंड इसके चलते यूबीएस ने जो रेटिंग यहाँ पे दी है पॉजिटिव एंड 200 का टारगेट दिया है, इस चीज़ के चलते आईईएक्स में आज हम लोग को 10.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये मेजर रीज़न था जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों पहला स्टॉक यहाँ पे हो चुका है आईएक्स वाले, चाहे तो वीडियो को क्लोज करके जा सकते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के ऊपर। तो डीमार्ट से रिलेटेड रीज़न तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। रीज़न मतलब क्या है, तो जो उनका रेवेन्यू का जो डेटा आया था, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Q4 का ट्रेलर आया था। ओरिजिनल पिक्चर तो बाद में देखने को मिलेगी। तो ऐसा लगता है कि लोगों को शायद से ट्रेलर इतना कुछ खास नहीं लगा, ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। और भी कुछ खबरें वो भी ज़रूर आपके सामने रखूंगा। सो कितना था रेवेन्यू, तो 10,337 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना। एंड मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछले मंथ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे, लास्ट मंथ में तो ये 11,500 से भी ज़्यादा था, तो उस हिसाब से देखेंगे न्यूमेरिकली तो डाउन है। बट मैंने आप लोगों को ये लॉजिक भी दिखाया कि दिसंबर में जो सेल्स होता है वो सबसे पीक लेवल पे होता है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल रहता है, दिवाली रहती है, आप लोगों को पता ही है, गजब की बाइंग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है लोगों की ओर से। तो कंपनियां भी अच्छा कमाती है, राइट। एक दो नहीं बल्कि 4 एग्जांपल दिखा दिए। तो इसलिए दिसंबर के सेल्स को अगर आप मार्च से कंपेयर करोगे तो वो हमेशा आपको डाउन ही नजर आएगा। सो ये तो मार्केट को भी पता है, राइट, ये हमें भी यहाँ पे पता है, राइट। तो ये चीज़ देखने को मिली। तो गिरावट अभी एक्स्ट्रा और क्यों देखने को मिली, तो दोस्तों ये जो रेवेन्यू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है, 20% ये जो ग्रोथ की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बोलते हैं। बट उसके बावजूद जो सिटी है, राइट, उन्होंने जो डीमार्ट का जो टारगेट है वो उन्होंने नीचे ही रखा है। एंड सेल का ही जो उनका कॉल जो रहा था, राइट, रेटिंग जो रही थी सेल रेटिंग, वो उन्होंने अभी भी बरकरार यहाँ पे रखी है। सो जो टारगेट है डीमार्ट का वो कितना रखा है उन्होंने, 3,460। जो उन्होंने पहला रखा था वही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंटेन करके रखी हुई है। मतलब सिटी
बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था वो उनको नज़र नहीं आया, इसलिए उन्होंने सेल का रेटिंग दिया है। एंड आपको पता है ये बड़े बड़े ब्रोकरेजेस जो रहते हैं, बैंक्स रहते हैं, रेटिंग एजेंसियाँ होती है, उनको बड़े बड़े इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, तो इसके चलते वो प्लस माइनस यहाँ पे खेलते रहते हैं। अगेन कह रहा हूँ ये ट्रेडिंग से एक्टिविटी यहाँ पे चलती रहती है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ, पहले डिसाइड कीजिए कि आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो। ट्रेडिंग ये कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़ता है, राइट। एक मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से आपको पैसे कमाने होते हैं। बट इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे मैं तो पर्सनली स्टॉप लॉस नहीं लगाता। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप स्टॉप लॉस लगाते हो क्या। वीडियो ऊपर लिंक आई बटन पे दिया है, स्टॉक मार्केट क्लासेस जो दूसरा चैनल है, पूरा डिटेल वीडियो बनाया दोस्तों, 10 मिनट से भी बड़ा वीडियो है शायद से, जाकर देख लेना। सारी चीज़ें लॉजिक के साथ यहाँ पे मैंने बताया कि कौन से स्टॉक में मैं क्यों एंट्री करता हूँ और कब एग्जिट करता हूँ, राइट। ऐसा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़े तो 2020 में तो पूरा पोर्टफोलियो खाली हो जाता, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे के लॉजिक्स मैंने बताया है कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। देन अगर देखा गया तो जो लोग यहाँ पे ट्रेडर है तो उससे रिलेटेड मैं कोई बातचीत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही रखता हूँ। तो ये भी सवाल आता रहता है, सर इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करें, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट में। तो क्लियर कट डिस्क्लेमर है कि डीमार्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी क्वांटिटी रिसेंटली भी मैंने इसमें बाइंग करके यहाँ पे रखी हुई है, लगातार यहाँ पे मैं बाय करते रहता हूँ, बिकॉज ये मेरा कन्विक्शन है कि मुझे लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगी। ऑलरेडी बहुत अच्छा करके रिटर्न्स इसने दिए हैं, आप चेक कर सकते हो कितना है, 465% की रिटर्न शुरुआत से लेकर अभी तक, राइट। अभी कभी ना कभी तो गिरावट होगी, तो वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि यहाँ पे फटाफट रिटर्न बनने चाहिए करके, मैं एकदम आराम से कूल चलना पसंद करूँगा, क्योंकि ओवरऑल जो कंपनी है उसके बिजनेस मॉडल के ऊपर मुझे भरोसा है कि यस ये अच्छा करेगा करके। तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करना यहाँ पे पसंद ज़रूर करूँगा। हाँ, नो डाउट मैं इसमें मल्टीपल टाइम्स पीटी भी करते रहता हूँ, पोजिशनल ट्रेड, राइट। लगातार अभी इतना 40% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है डीमार्ट जैसा स्टॉक, तो कौन छोड़ेगा इसको। मतलब मेरे लॉजिक के हिसाब से जो मेरी टेक्निक है, एसएम की सी पीटी टेक्निक, उस हिसाब से तो मैं बाइंग करके रखता हूँ। जब भागेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी साइड बाय साइड ट्रेडिंग के हिसाब से भी छोटा मोटा प्रॉफिट बन जाएगा, राइट। बट ओवरऑल अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड की भी बात करें तो वो भी, अगर हम लोग विजन की बात करें, मिशन की बात करें, तो उसमें भी डीमार्ट एक ज़बरदस्त कंपनी नज़र आती है, रिटेल सेगमेंट की नंबर 1 कंपनी। एंड अगेन सेम चीज़ कह रहा हूँ दोस्तों कि सिर्फ स्टॉक नीचे आया इसलिए वो ख़राब हो गया, ये धारणा छोड़ दीजिए, वरना मतलब हम कभी भी मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये पैरामीटर भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, और इसका मैंने बेस्ट एग्जाम्पल भी दिया था। बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट को क्रिकेट के हिसाब से देखिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप इंडियन क्रिकेट की टीम बना रहे हो, राइट। तो विराट कोहली, अभी विराट कोहली जैसा प्लेयर मुझे पता है कि ये रिटायरमेंट तक खेलेगा, एकदम आखिर तक खेलेगा, बिल्कुल 36, 38, 40 एज तक खेलेगा, राइट। और बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अभी मान लीजिए आज शायद से मैच है आरसीबी का, राइट, आज है नहीं तो कल है, मान लीजिए विराट कोहली आज फटक से आउट हो गए, तो लोग बोलेंगे अरे सर आप तो बोल रहे थे इतना लंबी पारी खेलेंगे ये। अरे मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, एक बार 0 पे आउट होने से किसी का करियर खत्म नहीं होता है। वैसे ही कोई भी स्टॉक एक दिन में 400% नहीं भागता है। ये जो 465% के रिटर्न है ना, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग भी देख लेना कहाँ से कहाँ है। ये 2017 से इसकी जो शुरुआत हुई थी, राइट, वहाँ से लेके 23 की बात हो रही है, ना कि एक दिन की बात हो रही है। तो थोड़ा सा उस पॉइंट को भी समझ लेना दोस्तों कि लंबी अवधि की हम लोग यहाँ पे बात करें, लंबी पारी की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। कल गिरेगा, परसों भागेगा, वापस गिरेगा, ये चलता रहता है, ड्रामा हमेशा चलता रहता है। ये कोई एक दिन में यहाँ से यहाँ डायरेक्टली नहीं आया है, राइट। तो ये इतनी तो समझदारी यहाँ पे हम लोगों में होनी चाहिए, राइट, अगर हम शेयर मार्केट में है तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी मुझे एक डिसेंट लगती है कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करूँ तो। अगर आपको लगता है कि नहीं डीमार्ट इतना खास नहीं करेगा, जियो मार्ट पूरी तरीके से इसका बिजनेस चौपट करेगा, तो डेफिनेटली आप इसको इग्नोर कर सकते हो। पर ब्लाइंडली जाके निवेश मत करना या फिर इग्नोर भी मत करना, खुद का डिसीजन आपका होना चाहिए। सही गए तो पैसा आपका बनेगा, गलत गए तो पैसा आपका डूबेगा और किसी का कुछ होने वाला नहीं है। तो उसी हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से आपने यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इफ बट सारे चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको।